हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पार्ट 3 तक हमने 17.2 के सभी क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया था। आज हम 17.3 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर यदि नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इस प्रश्नावली का, वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना। देखो, परीक्षा में 100% इसी समूह से या इसी ही जो आपका टॉपिक है, इसी टॉपिक के ऊपर आपका समांतर माध्य पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना। समूहित आएगा, वर्ग अंतराल आएगा सवाल में, उससे समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। मैंने जब आपको बेसिक ज्ञान बताया था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन से जब हम माध्य ज्ञात करेंगे तो उसको हम 3 विधियों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि से, सिंपल विधि है जिसको हम एक्स बार को समांतर माध्य को हम किससे लिखते हैं, एक्स बार से। तो इसका सूत्र हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। दूसरी विधि है कल्पित विधि से भी हम इसको समांतर माध्य निकाल सकते हैं, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तीसरी विधि है पद विचलन विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। यानी तीनों विधियों से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन से। तीनों का उत्तर एक ही होगा, चाहे आपको उसी विधि से आप परीक्षा में सवाल कर सकते हो। यदि सवाल परीक्षा में ऐसे आता है कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो, तो आप उसको कोई सी विधि से कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में हम प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना पढ़ेंगे, फिर अगली विधि में कल्पित विधि से, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पद विचलन विधि से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना बताऊंगा। किसका, वर्गीकृत, जिसको समूहित भी बोलते हैं। तो 17.3 का पहला सवाल देखिए, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जो वर्गीकृत होती है, जो समूहित होती है, उसकी पहचान यही होती है कि उसमें वर्ग मिलता है। आपको क्या मिलता है, वर्ग। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये जो आपको ये सारणी दे रखी है, जो ये टेबल दे रखी है, ये कैसी है, वर्गीकृत है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन है। इससे हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य को हम किससे लिखते हैं, एक्स बार से हम व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर देखिए, प्रत्यक्ष विधि से जब हम सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले जो आपका ये जो कॉलम दे रखे हैं, इन 2 कॉलमों को हम ऐसे कॉलम खींचेंगे। पहले कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, वर्ग एक तरफ लिख लेना बारंबारता। तो पहले तो आपको 2 कॉलम जो आपको दे रखा है उसके बनाने हैं, वर्ग के, वर्ग और ये बारंबारता। ठीक है, सबसे पहले आपको 2 कॉलम किसके बनाने हैं, जो आपको सवाल में दे रखा है उसको। ये आपका आड़ा है, इसको आपको सीधा करना है। क्या करना है, इसको सीधा करना है। पहले ही लिख दो सवाल, 0 से 10, 0 से 10 की बारंबारता कितनी है, 9। 10 से 20 की बारंबारता कितनी है, 12। ठीक है, 20 से 30 के बीच की बारंबारता कितनी है, 15। 30 से 40 के बीच की बारंबारता कितनी है, 10। 40 से 50 की बारंबारता कितनी है, 14। बारंबारता को ध्यान रखना, हम एफ से व्यक्त करते हैं तो उसको मैं एफ आई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल में आपको जो 2 कॉलम मिलेंगे, ये 2 मिलेंगे, उनको खड़ा करके और आपको 2 सारणी बनानी है। अब इसके बाद ध्यान रखना, जब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन से, तो आप चाहे कोई सी विधि से हल करो, चाहे उसको प्रत्यक्ष विधि से करो, चाहे कल्पित विधि से करो, चाहे पद विचलन विधि से करो, तीसरा जो कॉलम होगा वो आपको किसका बनाना है, मध्यमान का बनाना है। किसका बनाना है, मध्यमान। मध्यमान को हम लिखते हैं एक्स आई से। मध्यमान को किससे लिखेंगे, एक्स आई से। अब इधर देखो, ध्यान से समझना है, चाहे पद विचलन विधि से करो, चाहे कल्पित विधि से करो, और चाहे उसको पद विचलन विधि से करो। ठीक है, चाहे पद विचलन विधि से करो, चाहे कल्पित से करो, चाहे प्रत्यक्ष से करो, मध्यमान तीनों में निकलेगा। ठीक है,
ये तीनों में सेम है। आपको सवाल मिलेगा ऐसे कैसे तारना है। फिर तीसरा जो कॉलम है वो किसका बनाना है, एक्स आई का। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं, जो आपको ये दे रखा है वर्गीकृत 0 से 10, इन दोनों को जोड़ो आप। 0 से 10 को जोड़ो, कितने हो गए, 10 हो गए। इसका आधा करना है, आधा कितना हुआ इसका, 5। तो ये मध्यमान हो गया। कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में क्या मान है, 5। 10 और 20 को जोड़ो, 30। 30 का आधा करो, कितना हो गया, 15। या फिर इनके बीच में देख लो, 10 और 20 के बीच में कौन आ रहा है, 15। 20 और 30 को जोड़ो, 50। तो कितना आएगा, 25। तो ऐसे 10 का अंतर आ रहा है। 25 के बाद कितना आएगा, 35। 35 के बाद कितना आएगा, 45। बात समझ में आ रही होगी। 0 और 10 को जोड़ो और उसका आधा करो, निम्न सीमा और इसको बोलते हैं हम उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ो और उसमें कितने का भाग देंगे हम, 2 का। ठीक है, 0 10 10, 10 का आधा 5, 10 और 20 30, 30 का आधा 15। 20 से 30 के बीच में 25, 30 से 40 के बीच में 35, 40 से 50 के बीच में क्या आ गया। अब ये निकलते ही आपको चौथा जो कॉलम बनाना है वो देखो, एफ आई एक्स आई को क्या करना है, गुणा करना है। हमारा जो सूत्र है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा तो बाद में है, एफ आई को एक्स आई से क्या करना है, गुणा करना है। एफ आई को एक्स आई से गुणा करो, एफ आई एक्स आई। इस विधि से हम जब सवाल करेंगे तो कितने कॉलम बढ़ेंगे, 4। कितने कॉलम बढ़ेंगे, 4। इसमें कितने कॉलम बढ़ेंगे, 5। इसमें भी कितने कॉलम बढ़ेंगे, 5। ये ध्यान रखना। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो कितने कॉलम बढ़ेंगे, 4। कल्पित विधि से करेंगे तो कितने कॉलम बढ़ेंगे, 5। कितने कॉलम बढ़ेंगे, 5। और इस विधि से भी करेंगे तो कितने बढ़ेंगे, 5। 2 तो आपको परीक्षा में देगा, सवाल में देगा, और 3 आपको इसमें बढ़ाना है, इसमें 2 बढ़ाने हैं। तो एफ आई को एक्स आई से गुणा करो, 9 को 5 से गुणा करो, 9 पंजू 45। ठीक है, 12 को 15 से गुणा करो, 15 दूनी 30। हासिल कितने, 3। 15 एकम 15 और 3 180। गुणा करने आपको आते ही हैं। अब इसमें देखो, एफ आई को एक्स आई से गुणा करना है तो 15 को 25 से गुणा करो, 25 पंजू 125। हासिल कितनी आई, 12। 25 एकम 25, 25 और 12 37, 375। 10 को 35 से गुणा करो, 350। 14 को 45 से गुणा करो, 14 को 5 से गुणा करो, 14 पंजू 70, असलाई 7। 14 चौक 56, 56 और 7 63। ठीक है, यानी एफ आई को एक्स आई से गुणा करना है। चौथा कॉलम, पहला कॉलम परीक्षा में, दूसरा कॉलम परीक्षा में, तीसरा मध्यमान का निकालना है, चौथा एफ आई को एक्स आई से क्या करना है, गुणा करना है। हम किस विधि से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से। इस सवाल को हम किस विधि से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, नीचे लाइन खींच दो, 4 कॉलम बढ़ गए। अब इसमें जो बारंबारता होती है उसको जोड़ते हैं हम, सिग्मा एफ आई। सूत्र में क्या है, सिग्मा एफ आई है। सिग्मा एफ आई का मतलब होता है कि बारंबारता जो आपको दे रखी है उन सबका योग करना है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। क्या होता है, यानी एफ आई के सभी मानों को जोड़ो, उसको बोलते हैं हम सिग्मा एफ आई। क्या बोलते हैं उसको, सिग्मा एफ आई। जोड़ो, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20। हासिल कितनी आई, 2। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो ये होता है 2 नंबर के कॉलम को जोड़ना है, उसको बोलते हैं हम सिग्मा एफ आई। अब क्या करना है आपको, 4 नंबर के कॉलम को जोड़ना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई के मानों को जोड़ लो, 5 और 5 10, असलाई 1, असलाई 1, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28। हासिल कितनी आएगी, 2। 2, 2 और 1 3, 2 और 1, हासिल आपकी 2 आ जाएगी। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15। हम सब इनको जोड़ दिए तो कितना आया, 1580। 2 नंबर और 4 नंबर के कॉलम को जोड़ना है। 4 नंबर का जो कॉलम होगा वो सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा, 2 नंबर का कॉलम होगा सिग्मा एफ आई। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है। चूंकि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से
समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ये आपका सूत्र है बराबर। अब आपको क्या करना है, मान रखने हैं बस। सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग कितना है 1580 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है 60। ठीक है, 100 पर से 100 पर क्या हुई कैंसिल। अब 6 का भाग आपको किस में देना है 158 में। 6 का भाग 158 में आप आसानी से ले सकते हो। ठीक है, इधर देखो 6 का भाग 128 में दे दो, सॉरी 158 में। 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 चंगा 36, 2.0 छत्ती 18, 2 छत्ती 18, तो ये उत्तर आ जाएगा आपका 26.33। तो आपका माध्य कितना आ गया 26.33। तो शायद आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं। परीक्षा में हर बार पूछता है समांतर माध्य ज्ञात करना, जिसको 3 विधियों से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन आपको और समझा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन है, आपको वर्ग दे रखा है, वर्ग, और एक तरफ दे रखा है आपको बारंबारता। टेबल सारणी न बना के ऐसे बना देता हूँ, वर्ग और एक तरफ दे रखा है बारंबारता। एक सवाल और देखो, बारंबारता को हम किससे लिखते हैं एफ आई से। बारंबारता को किससे लिखते हैं एफ आई से। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका भी आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। 0 से 6, 0 से 6 की जो बारंबारता दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 6। 6 से 12 की बारंबारता कितनी दे रखी है आपको 8। 12 से 18 की कितनी दे रखी है 10। 18 से 24, 18 से 24 की कितनी दे रखी है 9। 24 से 30 की बीच की आपको दे रखी है 7। कितनी दे रखी है 7। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये कॉलम इस तरह से कॉलम बना रखा है, मैंने उसको सीधा कर दिया है। ठीक है, अब आपको वही करना है। हम प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं, आज हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे, कल आपको कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना सिखाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम, वही तरीका है, मध्यमान आपको निकालना है। तीसरा कॉलम किसका बनाना है मध्यमान का। तो मध्यमान का बना दो तीसरा कॉलम। मध्यमान को किससे लिखते हैं एक्स आई से। मध्यमान को किससे लिखते हैं एक्स आई। अब एक्स आई करो, एक्स आई का मतलब जो आपको ये वर्ग दे रखा है इन दोनों को जोड़ो, निम्न सीमा उस सीमा। तो मध्यमान निकालते हैं अपन, मध्यमान निकालते हैं, उसमें क्या होता है निम्न सीमा जो वर्ग अंतराल है, निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा 2 कर देते हैं। जैसे 0 + 6 बटा 2, 6 बटा 2 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो इस वर्ग का जो मध्यमान निकलेगा वो कितना आएगा 3। इन दोनों को देखो, 6 और 12 को जोड़ो 18, 18 का आधा करो 9। अब इन दोनों में अंतर देख लो कितने का आ रहा है, 9 और 3 में कितने का अंतर 6, 6 जोड़ते जाओ 15, 18 और ये 15 में 6 जोड़ेंगे 21, कितना आएगा 21, 21 में 6 जोड़ो 27। इनका मध्यमान निकल गया। 24 में 30 जोड़ेंगे 54, 54 का आधा 27, 24 और 18 42, 42 का आधा 21, ये हो गया। अब चौथा कॉलम क्या होगा, एफ आई को एक्स आई से क्या करेंगे गुणा करेंगे। एफ आई को एक्स आई से क्या करेंगे गुणा। एफ आई को एक्स आई से गुणा करो, वही तरीका है, वही गुणा करना है। 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18, 8 को 9 से गुणा करो 9 8 72, 10 को 15 से गुणा करो 150, 9 को 21 से गुणा करो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। 27 को 7 से गुणा करो 7 7 49, असलाई 4, 7 14 14 4 18, ये हो गया। अब क्या करेंगे वही तरीका, 2 नंबर और 4 नंबर को क्या करेंगे जोड़ेंगे। 2 नंबर का कॉलम क्या है सिग्मा एफ आई, इनको जोड़ दो। 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 और 9
33, 33 और 7 40। इस कॉलम को मैंने जोड़ने पर कितना आया? 40। अब इनको जोड़ लो, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, जोड़ो 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28, हासिल कितनी आएगी? 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 8 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31, हासिल कितनी आएगी? 3, हासिल कितनी आएगी? 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। इनको जोड़ने पर कितना आया? 618। अब आपको क्या निकालना है? समांतर माध्य। तो चूंकि समांतर माध्य है, अब समांतर माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है सूत्र? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना हुआ है? 618। भाई इनका जोड़ कितना है? 618 बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 40। अब इसको काट लो आप, या इसका भाग दे दो। यदि 40 आपको बड़ा लग रहा है तो काट दो, इसको 2 से काट दो। 2 तिया 6, 1 में भाग में जाएगा 0, 2 नाम 18, ये कितनी बार कट जाएगा? 2 से 20 बार। 20 का भाग दे दो इसमें, 20 का भाग 30 में दो, 20 का भाग किस में देंगे? 309 में। तो 20 का भाग 309 में दे लो, 20 का भाग 309 में दो, 20 एकम 20, 10 बचेगा 9, 20 पंजू 100, 9 बचेगा, पॉइंट लगा दो 0, 20 चौक 80, 10, 20 पंजू 100, यह आएगा आपका 15.45। कितना आएगा? 15.45 एक्स बार। तो दूसरे का समांतर माध्य कितना आ गया? 15.45। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए प्रत्यक्ष विधि से। समझ में आ गए होंगे। फिर भी नहीं समझ में आया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक है भाई, मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, उसको और देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन सब में समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब इसकी पूरी प्रश्नावली को आप कर सकते हो, बड़ी ही आसानी से आप इनके सवालों को हल कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसको। तीसरा क्वेश्चन है इसका, ये आपको बना रखा है वर्ग। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको कल कल्पित विधि से बताएंगे। ये तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, प्राप्तांक दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपको x के रूप में। छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या। आप इन्हीं सवालों को आप कोई सी विधि से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, पहले सवाल को आप कल्पित विधि से भी कर सकते हो, कोई सी विधि से कर सकते हो। आप आज प्रत्यक्ष विधि से समझिए, कल मैं आपको कल्पित विधि बताऊंगा। 10, 120 से 140, 20, 140 से 160, 20, 160 से 180, 15, और 180 से 200, ये कितना है? 5। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा। इसको भी आपका समांतर माध्य ही ज्ञात करना। और देखो, इसका समांतर माध्य ज्ञात करने की वही आपका तरीका। हल क्या लिखेंगे? हल। अब हल में जो आपको ये दे रखे हैं 2 कॉलम, पहले प्राप्तांक और एक, इनको खड़ा कर दो आप ऐसे। एक कॉलम पड़ा है, इसको सीधा कर दो, दोनों कॉलम लिखो पहले। जो है इधर लिख दो आप प्राप्तांक, इधर हम क्या लिखेंगे? प्राप्तांक x। इधर हम क्या लिखेंगे? छात्रों की संख्या। इधर हम क्या लिखेंगे? छात्रों की जो संख्या है वो किस में दे रखा है? f में। तो हो जाएगा आपका fi मान लो। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन देता है उसको ऐसे कैसे लिख दो? 2 कॉलम में। 100 से 120, 10, 120 से 140, 20 बारंबार था, 140 से 160, 20,
160 से 180, 15, 180 से 200, ये कितना है 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही तीसरा कॉलम किसका बनेगा, मध्यमान का। तीसरा कॉलम किसका बनेगा, तीसरा कॉलम बना दो मध्यमान का। तीसरा कॉलम बना दो मध्यमान, तो मध्यमान वही होगा। मध्यमान को क्या बोलते हैं, एक्स आई। मध्यमान को क्या बोलते हैं, एक्स। भाई इसका तो आधा कर रहे हैं हम वर्ग अंतराल का। अब 0 और 120 को जोड़ो, या फिर इनके बीच में देख लो क्या आ रहा है, 100 और 120 का 220। 220 का आधा करो 110। इन दोनों के बीच में देख लो 130 आ रहा है। अब इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 20 का। 20 जोड़ते जाओ, 150, 170। ठीक है, और इधर कितना जाएगा 190। इधर कितना जाएगा 190। ठीक है भाई, 190 हो गया। अब आपको चौथा कॉलम किसका बनाना है, चौथा कॉलम किसका बनाना है, इधर देखिए दोबारा से, छात्रों की संख्या निकाल दी, मध्यमान निकाल दिया। अब हम चौथा कॉलम किसका निकालेंगे, एफ आई एक्स आई। एफ आई को एक्स आई से गुणा करो, 10 को 110 से गुणा करो, तो ये हो जाएगा 1100। कितना जाएगा 1100। गुणा करना आपको आना चाहिए, 20 को 13 से गुणा करो, 2 जीरो ऐसे कैसे लिख दो, 13 दूनी 26, 2600 आ गया। 15 दूनी 30, 3000 हो गए। ठीक है, 15 को इससे करो 0 0, 15 7 105, मसला ही 10, 15 कम 15, 15 और 10 25, ये हो गया 2550। इसको कर लो 0 पंजू 95, 950। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, वही तरीका है आपका, 2 नंबर का कॉलम को जोड़ो, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई बराबर 10, 20, 50, 70 हो गए। कितना हो गया ये 70। कितना हो गया 70। अब इधर इनको जोड़ लो, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 0, 5 और 5 10, असलाई 1, 2 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 9 22, असलाई 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 2 10। तो इनका योग कितना आ गया 10,200। कितना आ गया 10,200। अब वही आपको सूत्र लगाना है, समांतर माध्य, क्योंकि समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 10,200। 10,200 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है 70। 100 पर से 100 पर क्या हो गई कैंसिल। 1020 में किसका भाग देना है 7 का। 7 का भाग 1020 में दे दो। 7 का भाग 10 में देंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा 2, 7 चौक 28। भाग आपको आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 32 में से 28 गए 4, 0, 7 पंजू 35, 5 बचेगा, पॉइंट लगा दो 0, 7 7 49, 1 बचेगा 0, 7 एकम 7। तो यह आएगा आपका 145.71। पॉइंट के बाद 2 अंकों तक आपको उत्तर निकालना है। कितने अंकों तक निकालना है 2 अंकों तक आपको आंसर निकालना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसका समांतर माध्य कितना आ गया 145 पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है वो आप खुद करना, आपका अभ्यास हो जाएगा। 17.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है और एक 6 उनको कर लेना। 3 सवाल मैंने करा दिया आपको, 3 सवाल आप खुद कर लेना, चौथा, पांचवा, छठा। और ये आपकी 17.3 प्रश्नावली क्या हो गई, खत्म हो गई है। मैंने प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना बता दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना बताऊंगा। आप इनको नोटबुक में आप इनको उतार लेना। 3 सवाल मैंने करवा दिए हैं, 3 सवाल आप खुद कर लेना। ठीक है भाई।
आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में नए मेथड से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना बताएंगे। ठीक है ऑल द स्टूडेंट, ओके।